वह सिर्फ आपके माइंड तक ही सीमित रहती है, उसका आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी, तो आपका ज्ञान आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना शुरू कर देगा। यानी कि जो भी आपने सीखा होगा, उसी अनुसार आपका जीवन भी परिवर्तित होना शुरू जाएगा। तो सुषुम्ना का पहला लाभ यह है कि यह आपके जीवन में इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। और यह सिर्फ ज्ञान ही नहीं रहता, आपका अनुभव भी बनना शुरू हो जाता है। हम ईश्वर से बहुत प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी सहायता करे, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जिस सोच में, कार्यों में, इच्छाओं में सिर्फ हमारा ही फायदा हो, दूसरे का फायदा ही ना हो, तो इसका मतलब हम अभी भी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से ही अपना कार्य कर रहे हैं, और इसलिए ईश्वर हमारी सहायता नहीं करता। लेकिन यदि हमारी सोच में, हमारे कार्यों में, हमारे विचारों में तथा हमारी इच्छाओं में सबका फायदा सम्मिलित हो, तो ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। क्योंकि जब आप अपना फायदा न सोचकर बाकी पूरी दुनिया का या अपने आसपास के लोगों का फायदा सोचते हैं और ऐसा कार्य करते हैं, तो आप सुषुम्ना नाड़ी को अपने अंदर एक्टिवेट कर रहे हैं। और आपको जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू होगी, तो आपको हमेशा अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके काम आएंगे। वो आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाने में आपकी सहायता करेंगे। अगर कुछ बुरे लोग मिलेंगे भी, तो वो सिर्फ इसलिए आएंगे कि ताकि आपको कोई सीख दे सके। इड्डा और पिंगला से हमें जो भी सफलता मिलती है, वह टेम्परेरी होती है या एक लिमिट में होती है। जैसे कि अगर आपको कोई सरकारी नौकरी मिलती है, तो आप अपना जीवन 20-30 साल उसी में बिताएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन यदि आप सुषुम्ना नाड़ी जागृत करके उसके मार्ग पर चलते हैं, तो आपकी जो भी सफलता मिलेगी, एक तो वह परमानेंट होगी और दूसरा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। यानी कि आप एक विशाल सफलता के द्वार को अपने जीवन में ओपन कर सकते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, तो आप अपना जीवन ईमानदारी से जीते हैं। आप किसी प्रकार की बेईमानी वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आप इड्डा और पिंगला नाड़ी में रहते हैं और उसके मध्य में कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में बेईमानी भी आ जाती है। इसलिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी जितना ज्यादा जागृत होगी, आपकी लाइफ में उतनी ही ईमानदारी होगी, सज्जनता होगी। क्योंकि सुषुम्ना का जो मार्ग है, वह तर्क का मार्ग नहीं है और न ही वह सोच विचार का मार्ग है, वह रहस्य का मार्ग है। उसमें सिर्फ कृपा आती है। कहते हैं ना कि जिसका कोई ना हो, उसका परमात्मा होता है। तो जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो आपके सारे कार्य बिना आपके पैसे चाहे ना भी हों, तब भी पूरे होते रहेंगे। यानी कुछ ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं कि जब आपको पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी, तब हो सकता है आपको गुप्त दान आना शुरू हो जाए। कई बार यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और आप अध्यात्म के मार्ग पर चलने लग जाते हैं, तब आपकी सांसारिक सफलताएं हो सकता है शुरू शुरू में दूर जाने लग जाएं। अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपकी नौकरी छूट सकती है। अगर आप बिजनेस कर रहे थे, तो आपके बिजनेस में लॉस हो सकता है। तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत उल्टा टाइम आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उस दौरान यदि आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो और आप अपनी साधना कर रहे हों, तो हो सकता है कि परमात्मा ही आपके साथ जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक प्रकार का संक्रमण काल होता है। इसमें आपकी शक्तियों को पुनर्नियोजित करना होता है। तो जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं, तो नया कैसे प्राप्त करेंगे? इसलिए जब उसकी जरूरत नहीं होती, तो उसको आपसे छीन लिया जाता है ताकि आपको नया दिया जा सके। जैसे कई बार हमें अपनी लाइफ को दोबारा शुरू करना होता है, तो पुरानी जिंदगी को समेटना पड़ता है। और जैसे कि फोन में कोई खराबी आ जाए, तो हम उसे रीसेट करते हैं ताकि उसे नए तरीके से फिर से शुरू कर सकें।
ऐसे ही हमारे जीवन में भी कई बार हमारे परमात्मा इस प्रकार से थोड़ा कष्ट भी देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो हमें कष्ट दे रहे हैं, जबकि लंबे समय के लिए वह हमारे लिए लाभदायी सिद्ध होता है। इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से जो एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी वह प्योर एनर्जी होगी, यानी शुद्ध ऊर्जा होगी। तो उससे जो भी धन आपकी ओर आएगा वह भी सफेद धन होगा, वह आपकी एक पवित्र कमाई होगी। लेकिन जब हम इड्डा और पिंगला नाड़ी में रहकर काम करते हैं और व्यवसाय करते हैं, तो इससे हम अशुद्ध ऊर्जा अपनी ओर एक्टिवेट और अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कुछ बेईमानी करने लगते हैं, जिससे काला धन भी हमारे जीवन में आ जाता है। तो जब आपके जीवन में काला धन आएगा तो उसके साथ बीमारियां, झगड़े और मुसीबतें भी आएंगे, क्योंकि आपने जो धन आकर्षित किया है उसकी नियति ठीक नहीं होती। लेकिन जब आप सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके जो धन आकर्षित करेंगे वो सफेद धन प्राप्त होगा, जो अपने साथ खुशियां और समृद्धि लेकर आएंगी, न कि बीमारियां, झगड़े और मुसीबतें लेकर आएगी। अब तक हमने सुषुम्ना नाड़ी के महत्व को जाना कि इसके जागृत होने से हमारे जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी अधिक से अधिक समय तक जागृत हो, या किस प्रकार हम इससे जुड़ सकते हैं? तो उसमें पहली चीज ये है कि आपको समर्पण की भावना रखनी चाहिए। लेकिन यदि आप अपने अंदर अहंकार पाल लेंगे कि मैं खुद ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और आप हमेशा ये सोचेंगे कि आपको परमात्मा की जरूरत ही नहीं है, तो फिर परमात्मा भी आपके लिए कार्य नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आपको कर्ता का भाव रखना है। आपको खुद कुछ नहीं सोचना है कि मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। आप अपने बुद्धि से जो भी सिस्टम में है वो करते रहें, लेकिन पीछे यह मानकर रखें कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, सब परमात्मा करने वाला है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। होता क्या है कि परमात्मा ने हमारे लिए सब प्लान करके रखा होता है, और जो भी हमने सोचा होता है उससे बहुत बड़ा होता है। उसके सामने हमारी सोच बहुत छोटी है। हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए सोचते हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं। लेकिन जब परमात्मा देता है तो हम हैरान हो जाते हैं कि हम अपने बारे में इतना छोटा सोच रहे थे, जबकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितना बड़ा सोचा हुआ था। इसलिए सब कुछ उनके हाथों में छोड़ दें, वो जैसे चलाए वैसे चलें। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उस वक्त उसकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है, इसलिए वो परमात्मा से जुड़ा रहता है और परमात्मा ही उसे बड़ा करते हैं। हम भले ही उसका लालन पोषण करते हैं, लेकिन उसका छोटे से बड़ा हो जाना रहस्यमयी कारण है, वो परमात्मा का ही सहयोग है। इस प्रकार जब आप समर्पण की भावना रखेंगे, आपके जीवन में जो भी जरूरतें होंगी वो खुद ब खुद पूरी होती चली जाएगी। आप हमेशा किसी न किसी प्रकार से परमात्मा के साथ अपना लिंक बनाकर रखें, जैसे कि ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा। किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिस करें। कोई भी आध्यात्मिक साधना हो, उससे आप जुड़ सकते हैं। जब आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेली बेसिस पर एनर्जी मिलती रहेगी और आप रिचार्ज होते रहेंगे। इससे आपकी एनर्जी पॉजिटिव बनी रहेगी और आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा से ज्यादा चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग अध्यात्म में नहीं जुड़ पाते, उनको परमात्मा से ऊर्जा नहीं मिलती और उनकी ऊर्जा गिरनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे अभ्यास जागृत करने में मदद करते हैं। यह प्राणायाम चित्त को शांत करते हैं और ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। साथ ही ध्यान और समाधि की प्रक्रिया चेतना को एकाग्र करती है और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करती है। कुछ विशेष आसन जैसे कि सर्वांगासन, हलासन और भुजंगासन भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करते हैं।
मूलाधार से सहस्रार तक के चक्रों पर ध्यान और मंत्र जप के माध्यम से भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत किया जा सकता है। शक्तिपात यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करता है, जिससे शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। आप चाहे तो किसी सिद्ध गुरु से इस प्रक्रिया के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं।